बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आरआरबी की तरफ से नोटिस आ चुकी है। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे एनटीपीसी की जो टाइपिंग टेस्ट जिन कैंडिडेट्स का होने वाला है यानी लेवल 2 और लेवल 5 वालों का, उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ रेलवे के द्वारा जारी कर दी गई है। तो दोस्तों देखिए सीएन नंबर जो है 01/2019 जो आपका यहाँ पर है रेलवे एनटीपीसी का, वो यहाँ पर आ चुका है। नोटिस है कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कि अब इसमें क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जैसे कि हम पहले अगर पढ़ते हैं तो वही चीज़ लिखिए कि द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 12 अगस्त यानी 12 अगस्त 2022 को आपके यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। सिटी इंटीमेशन जो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा वो 3 अगस्त से हो जाएगा, यानी 3 अगस्त से आप अपना सिटी इंटीमेशन देख सकते हैं कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। साथ में लिखा है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप एट लीस्ट 300 वर्ड इन इंग्लिश और 250 वर्ड इन हिंदी। अब देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट हो रहा है। डाउट कैसे हो रहा है देखिए, मैं यहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझाने वाला हूँ। 300 वर्ड एटलीस्ट यानी कम से कम 300 वर्ड आपको टाइप करने होंगे। 300 वर्ड का मतलब है 1500 स्ट्रोक्स। 1500 स्ट्रोक्स आपके वहाँ टोटल मिलेंगे। 300 वर्ड कम से कम यानी कि पूरा पैराग्राफ जो 300 वर्ड का होगा इंग्लिश में वो आपको टाइप करना है। हिंदी में आपको जो पूरा पैराग्राफ मिलेगा 250 वर्ड का, तो वो आपको टोटल यहाँ पर टाइप करना है, जो कि कितने का होगा, ये 1250 की स्ट्रोक का ये टोटल रहेगा हिंदी में। ठीक है, ये आप लोग समझिए 1500 टोटल स्ट्रोक्स यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर द कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप इन इंग्लिश और हिंदी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज बाय them on RRB website. English will be the typing language for those who have not exercised their option. Candidates who have opted Hindi for typing test must be familiar with uses. मतलब वही बात है कि जिनको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में करेंगे, जिनको हिंदी में टाइपिंग करनी है वो हिंदी में करेंगे। तो हिंदी वालों के लिए वही कृति देव फॉन्ट और साथ में मंगल फॉन्ट, ये 2 फॉन्ट मिलेंगे, दोनों में से किसी एक में आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो ये लिखा द एग्ज़ाम सेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। 3 पार्ट में एग्ज़ाम का जो पूरा प्रोसेस होगा ये डिवाइडेड होगा। पहले होगा आपका टाइपिंग प्रैक्टिस 1 मिनट के लिए, ये वार्म अप होगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगा कि आप बटन वगैरह चेक कर लें कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। स्पेस बटन, इंटर बटन, बाकी जो है सारे बटन सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये पहले फेज रहेगा। इसके बाद ये कीबोर्ड के साथ फैमिलियर होने के लिए दिया जाएगा। फिर 30 सेकेंड का एक ब्रेक होगा आपको आराम, जिसमें अगर आपका कीबोर्ड सही नहीं है तो आप उस बीच में जल्दी से चेंज करा सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पहले से सेट रहेगी। जो इन्विजिलेटर रहेंगे वहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जाम के पहले ही आप लोग को समझा देंगे वहाँ। उसके बाद थर्ड फेज जो होगा यानी कि वहीं पर टाइपिंग टेस्ट आपका जो 10 मिनट का मेन टाइपिंग टेस्ट है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखें चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर है आपका यहाँ पर कि जो यहाँ पर ये कंप्लीट पैसेज आपको टाइप करना होगा। सबसे पहले जो 300 वर्ड का पूरा पैसेज रहेगा वो आपको पूरा टाइप करना है। फिर यदि आप उसको कंप्लीट टाइप कर लेते तो आप उसको रीटाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि रीटाइप आप उस पैसेज को कर सकते हैं बिगिनिंग से, शुरुआत से फिर से। अगर आप मान लीजिए कि 10 मिनट का टेस्ट है, आपने 8 मिनट में कंप्लीट कर दिया, 2 मिनट बचा है, तो आपको वहाँ खाली नहीं बैठना है, आपको रीटाइप करना स्टार्ट कर देना है। शुरुआत से लेकर स्पेस मार के आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये 10 मिनट पूरी आपकी टाइपिंग यानी कि आपको करनी है। और कैंडिडेट्स हु डू नॉट टाइप ऑफ द यानी टाइप द होल पैसेज एट लीस्ट वंस, यानी अगर आप एक बार में कम से कम वो पूरा पैसेज जो 300 वर्ड का है अगर उसको आप 10 मिनट के अंदर अगर नहीं टाइप कर पाते हैं पहली बार में ही, तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी अगर आप पहली बार में 300 वर्ड टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे भी आपकी 30 की टाइपिंग नहीं आने वाली है इंग्लिश की, तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ हिंदी वालों के लिए भी है। अगर हिंदी वाले पहले ही बार में अगर 250 वर्ड जो वहाँ पर मिलेगा पैसेज वो अगर नहीं टाइप कर पाते हैं तो पहले ही वहीं पर वो डिस्क्वालीफाई कहा जाएंगे।
अगर वो पूरा 300 वर्ड या 250 वर्ड जो टाइप कर जाते हैं पैसेज से, अगर समय बचता है तो दोबारा वो टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पहली बार में नहीं कर पा रहे तब तो वो ऐसे भी वहाँ से बाहर हो गए, क्योंकि वहाँ पर आपकी 30 वर्ड पर मिनट या 25 वर्ड पर मिनट आएगी ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं रह गया वहाँ पर। तो इसलिए आपको टाइप पूरा करना है, और जब अगर समय बचता है तो दोबारा टाइप करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, द इवेल्यूएशन ऑफ द पैसेज टाइप ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन एज फॉलोज। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ एक बहुत ही अच्छी राहत की बात है कि द मिस्टेक विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक। ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि हाफ मिस्टेक को यहाँ कंसीडर किया गया है, यानी हाफ मिस्टेक भी यहाँ पर काउंट होगी। ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो गया है, आप लोग को ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया है। जो हर जगह सुनने को मिल रहा था कि नहीं रेलवे सिर्फ फुल मिस्टेक काउंट करेगा, तो उसमें बहुत सारे लोगों को टेंशन था, और सच्ची बात थी कि उसमें दिक्कत थी डिस्क्वालीफाई होने की। लेकिन अब ये अच्छा है कि हाफ मिस्टेक ये काउंट कर रहे हैं। 5% मिस्टेक ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप में बी इग्नोर्ड, ये इग्नोर किए जाएंगे 5% जो मिस्टेक रहेंगे आपके, ठीक है। अब रहेगा अकॉर्डिंगली द टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक, वो कैलकुलेटेड एज अंडर। देखिए फॉर्मूला क्या है, फुल मिस्टेक, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक और नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक। हाफ मिस्टेक यानी कि अगर आपने 2 गलती की तो वो 1 मिस्टेक कहाएगा, यानी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, वो हाफ मिस्टेक में हो जाएगा। जैसे आप 1 फुल मिस्टेक कर दिए तो 1 मिस्टेक हो गया, लेकिन अगर आप हाफ मिस्टेक, अगर 2 हाफ मिस्टेक करते हैं तो वो 1 मिस्टेक कहलाएगा। तो ये आप लोग के लिए फ़ायदा है हाफ मिस्टेक से। इसके बाद टोटल मिस्टेक वहाँ से काउंट कर लेगा। नंबर ऑफ जितने भी मिस्टेक रहेंगे उसमें से 5% जो वो है वो इग्नोर करेंगे वहाँ पर फाइनल काउंट करने के लिए। अब देखिए 6वें नंबर पर लिखा है द टाइपिंग स्पीड ऑफ द कैंडिडेट विल बी वर्कड आउट बाय फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला कि आपकी जितनी टाइपिंग स्पीड रहेगी कैसे निकलेगी। आपने जितने वर्ड टाइप किए हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर नीचे भी है, बताता हूँ, जितने भी वर्ड टाइप किए हैं माइनस उसमें जितने आपके मिस्टेक है टोटल इंटू 10, यानी कि माफ़ करने के बाद, यानी 5% मिस्टेक के अलावा भी आपने अगर एक्स्ट्रा मिस्टेक किए हैं तो वो मिस्टेक इंटू 10 होगा। यानी मान लीजिए 3 मिस्टेक किया है तो इंटू 10 10 30, तो 30 वर्ड उसमें से डिडक्ट होंगे, यानी माइनस होंगे, और अपॉन टाइम, तब जाके टाइपिंग स्पीड निकलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, अब देख लीजिए। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ कैंडिडेट्स टाइप अ टोटल नंबर ऑफ 400 वर्ड इन 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट में मान लीजिए आपने 400 वर्ड टाइप किया, यानी 300 वर्ड जो पैसेज का था और 100 वर्ड आपने मान लीजिए रीटाइप किया, ठीक है। 400 वर्ड टाइप किया, उसमें से 10 फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक निकले। फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक का मतलब है कि 400 वर्ड का 5% होता है 20 वर्ड, ठीक है, और आपने कर दिए 30 मिस्टेक, यानी 10 वर्ड आप एक्स्ट्रा कर दिए माफ के अलावा, तो ये आपके फाइनल 10 काउंट ऑफ मिस्टेक हो जाएंगे जो ये बोल रहा है। तो 10 वर्ड जो आपने मिस्टेक किए हैं वो इंटू 10 यहाँ पर माइनस हो गया, यानी 10 दाहम 100 वर्ड जो है आपके यहाँ डिडक्ट होंगे। तो ये आपने 400 टाइप किया था, 10 यहाँ 10 दाहम 100 आपका यहाँ माइनस होगा, बचा कितना 300, और कितने मिनट में 10 मिनट में। तो कितनी स्पीड आई 30 की स्पीड आई, यहाँ आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। द मिनिमम स्पीड शुड बी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। 30 वर्ड कम से कम आपको इंग्लिश में आनी चाहिए फाइनल, और 25 वर्ड हिंदी में आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे अगले लेवल के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला अब आप लोग समझ गए होंगे। एक अब डाउट लोगों के सामने और है यहाँ पर कि यहाँ वर्ड हाईलाइटेड रहेगा कि नहीं। तो देखिए जैसा कि इस नोटिफिकेशन में वर्ड हाईलाइट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अगर वर्ड हाईलाइट होता है या नहीं होगा वो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ इन्विजिलेटर और इंस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी। और आपको पता है कि जो 1 मिनट का टाइपिंग होगा वहाँ सेम टू सेम रहेगा जो मेन टाइपिंग है। तो वहाँ अगर वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं तो मान लीजिए उस 10 मिनट की टाइपिंग में भी होंगे, नहीं हो रहे हैं तो वहाँ भी नहीं होंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा उतना मुद्दा नहीं है जिसके लिए आपको टेंशन ली जाए, रहे ना रहे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इससे आप लोग टेंशन मत लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो बस यही एक नोटिफिकेशन था, देख लीजिए 30 जुलाई की डेट में, आज की डेट में आ गया है आरआरबी की तरफ से। सभी बोर्ड में ये सर्कुलेट हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। और इन्होंने बोला भी है कि आप लोग सिर्फ आरआरबी की लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें, इधर उधर की जानकारियों पर ध्यान मत दें। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छी लगी हो या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, आगे इसी प्रकार की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।